पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने अस्त ग्रह पर सविस्तार चर्चा किया था। मैंने आपको बताया था कि अस्त ग्रह कब हो जाते हैं, किन किन प्रस्तुतियों में हो जाते हैं, कितने अंश पर आकर अस्त होते हैं। लेकिन उन्हीं अस्त ग्रह के साथ कुछ प्रश्न और निकलकर सामने आए, कुछ जिज्ञासाएं और निकलकर सामने आई, जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की ज्योतिष को लेकर आपकी जिज्ञासा होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं उस पर समय अनुसार चर्चा करने का प्रयास करूंगा स्वतंत्र रूप से। देखिए, अस्त ग्रह का रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, प्रश्न था ये। तो बड़ा सार्थक प्रश्न है। इस छोटी सी चर्चा में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, अस्त ग्रह क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया, अस्त ग्रह का मतलब होता है एक बड़ी पावरफुल सत्ता के सामने कोई एक छोटा प्रकाश बैठा देना। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर एक उदाहरण दिया था कि जैसे डीएम के आगे एसडीएम बैठ जाए या प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री बैठ जाए। हालांकि दोनों का अपना अपना पद है, दोनों का बड़ा कद है, बड़ा पद है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री का आकर्षण कितना रह सकता है वो आप भले प्रकार से समझते हैं। एक और उदाहरण मैं आज के इस कार्यक्रम में लेकर चलूं। मान लो आप किसी हाईवे पर चल रहे हैं, बड़ी लाइट जो है स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, लेकिन हम उसी लाइट के पास में समीप में जाकर के दीपक जला लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं उसका जो प्रकाश है वो कितना मायने वहां पर रखेगा। ठीक इसी प्रकार के सूर्य के आसपास अंश, निश्चित अंश बल के अंदर अगर कोई भी ग्रह आ जाते हैं तो वो अस्त कहलाए जाते हैं, उनकी वहां पर सीमा है। लेकिन अगर वह अस्त ग्रह वहां पर बैठा हुआ है तो क्या हम उसका रत्न धारण कर सकते हैं? सीधा प्रश्न ये था। तो बिल्कुल अस्त ग्रह का हम रत्न धारण कर सकते हैं। उसका वैधानिक कारण मैं आपको बताऊं, क्योंकि अस्त का मतलब है कि उसकी जो ऊर्जा है वो फिलहाल वहां पर कम दिख रही है। तो हमको क्या करना है? उसकी ऊर्जा को बढ़ाना है, उसके प्रकाश को वहां पर बढ़ाने की आवश्यकता है, घटाने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग वहां पर सलाह देंगे कि आप दान कीजिए, और बहुत सारे लोग ऐसी सलाह देते भी हैं, लेकिन दान करने से उसका प्रकाश और खत्म होगा। इसलिए वहां पर उससे संबंधित तत्व को बढ़ाया जाता है, न कि उसका दान किया जाता है। दान किस चीज का करते हैं? जिस चीज को हम अपने से दूर करना चाह रहे हो, यानी जिस नेगेटिविटी को हम वहां से हटाना चाह रहे हैं, उसके लिए दान होता है। अशुभता के निवृत्ति के लिए दान का जो प्रावधान है। लेकिन शुभता को बढ़ाने के लिए वहां पर जप का प्रावधान है, वहां पर रत्न धारण का प्रावधान आता है, वहां पर आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसलिए रत्न धारण करने का जो प्रसंग था, प्रश्न था, उस पर निश्चित रूप से मेरा मत नहीं, ये ऋषि पाराशर का मत है कि उसकी शक्ति को वहां पर बढ़ाना चाहिए, और हमें इसलिए रत्न पहनने में कतई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी रत्न सलाह के बिना नहीं पहनना चाहिए। इस बात को मैं बार बार कहता हूं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने दिमाग से पहन तो लेते हैं, लेकिन हो सकता है वो अष्टमेश का रत्न भी हो सकता है वो आपकी बीमारियों को बढ़ाने का रत्न हो, आपके खर्च को बढ़ाने का हो, आपकी शांति को भंग करने वाला हो। इसलिए हमें उन सब चीजों पर भी विचार करना चाहिए, तदुपरांत हम रत्न धारण कर सकते हैं। तो सीधा सा मतलब है, आप जो है अस्त ग्रह के लिए रत्न धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना परामर्श के रत्नों को धारण नहीं करना।